मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के चैनल पर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज आप लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का और इसमें प्रश्नावली 1.3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं और आज नंबर है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आइए देखें। प्रश्न है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो मित्रों इसमें 1/7 का मान दिया हुआ है और 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आदि भिन्नों के दशमलव प्रसार निकालने हैं। और जो पहला दशमलव प्रसार दिया है ये बार में दिया है, इसका मतलब ये संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी ये आवर्ती संख्या है। तो आइए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है 2/7 का मान और इसमें मदद लेनी है 1/7 के मान की। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने प्रश्न को। 1/7 की मदद लेते हुए और 2/7 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे यह देखिए। 1/7 का मान दिया है, जो दिया है उसको पहले हमें ध्यान में रखना है। तो ये मान दिया है 0.142857 और इस पर बार लगा है, यानी ये आवर्ती संख्या है। बार लगने का मतलब ये है कि इस संख्या को ऐसे भी माना जा सकता है कि 0.142857 और बार का मतलब पुनः यही संख्या 14287 और इस तरह से ऐसे संख्या बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हमें मान निकालना है 2/7 का, 2/7 का मान निकालना है। 2/7 हिंदी में इसे कहते हैं। तो 2/7 को पहले हम ये देखें कि क्या 2/7 का मान निकालने में हमें 1/7 की मदद लेनी है। तो इसको कुछ इस प्रकार से गुणनखंड करें जिसमें 1/7 आ जाए। तो मित्रों देखें 2/7 का मतलब हुआ 2 गुणे 1/7। 2/7 का मतलब हुआ 2 गुणे 1/7, यानी 1/7 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा 2/7 बनता है। तो इसी प्रकार से 1/7 के मान को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2/7 की वैल्यू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। 2 लिखेंगे और उसके बाद में 1/7 का मान 0.142857 इस तरह से इसका मान है। हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, लेकिन तो ये जो संख्या है इंग्लिश में ही लिखनी है। तो 2 से गुणा करते हैं। आइए देखें कितना होता है। ये बार संख्या है। बार का मतलब कि ये बार बार संख्या आती चली जाएगी, आवर्ती संख्या है। तो 2 से गुणा करें मित्रों तो 2 सते 14 के 4 हासिल आया 1, 2 पंचे 10 11 के 1 हासिल आया 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। और इसमें कुल मिलाकर के 6 अंक है, तो 6 अंक पर दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से इतना मान आया 0.285714 या इसे पढ़े 0.285714। ये मान आ गया पहले का, यानी 2/7 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है 3/7 का मान। तो इसी प्रकार से हम 1/7 के गुणनखंड को जो भिन्न हमें दी है इसमें हम 1/7 का गुणनखंड करेंगे और जिस संख्या से गुणा करने का वैल्यू मान आएगा उससे हम उसके मान को गुणा करेंगे और इस प्रकार से बड़े आसान तरीके से मान निकालते चले जाएंगे।
तो 3/7 का मतलब है मित्रों 3 गुणे 1/7। कृपया ध्यान दीजिए कितना आसान है। 3/7 माने 3 का मतलब है 3 एकम 3, 3 का मतलब है 3 एकम 3, ये लिख दिया गया और नीचे 7 है या 7 है। तो अब क्या करना है, 3 अलग हो गया और 1/7 अलग, तो यहां हम 3 लिखेंगे और 1/7 का मान 1/7 का वैल्यू रख देंगे जो कि प्रश्न में दिया है 142857, 142857 और इसके पहले दशमलव है। ये बार है, बार का मतलब ये संख्या बार बार आएगी या यह एक आवर्ती संख्या है। आवर्ती का मतलब कि ये इस संख्या की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। तो आइए गुणा करते हैं। 3 7 21 1 हासिल आया 2, 3 5 15 2 17 7 हासिल आया 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 2 हासिल आया 1, 3 एकम 3 1 4। इस प्रकार से हमारी संख्या बन गई 0.4285 और 71। मित्रों जैसे 1/7 की संख्या पर बार लगा है तो हम भी इस पर बार लगा देंगे, लेकिन बार कितनी संख्याओं पर लगाना है, 1428557। तो 2857 और यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो ये पूरी संख्याएं जितनी हैं 14285 पूरे पर बार लगा देंगे और संख्या पर बार का मतलब है कि यह संख्या बार बार आती चली जाएगी। मित्रों एक चीज ध्यान रखना है, ये बार का जो निशान है ये किसी भी दशमलव संख्या में दशमलव के बाद ही हो सकता है। दशमलव के पहले जो पूर्णांक संख्या है उस पर कदापि ये बार किसी भी दशा में नहीं हो सकता, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 1/7 की मदद से 2/7 का मान निकाला गया, 3/7 का मान निकाला गया और हम देखते हैं कि जो ये मान है 14285, तो यही संख्या बार बार आ रही है 14285। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये प्रश्न था क्या, यह बता सकते हैं कि के दशमलव प्रसार क्या है। तो साफ में लिख देना है हाँ यह बताया जा सकता है, हाँ यह बताया जा सकता है कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे, ये बताया जा सकता है कि इन सभी संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होंगे, ये बताया जा सकता है। और 1/7 2/7 3/7 का मान आ चुका है, अब हमें निकालना है 4/7 का मान। तो 4/7 मित्रों 1/7 को 4 से गुणा करेंगे 4/7 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 4 गुणे 1/7। आइए 1/7 का मान रखें 0.142857 और 4 से गुणा कर दें, 4 का पहाड़ा पढ़ दें, 4 का टेबल पढ़ दें, मान आ जाएगा। 4 7 28 के 8 हासिल आई 2, 4 5 20 2 22 के 2 हासिल आया 2, 4 8 32 2 34 4 हासिल आया 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल आया 1 और 4 चौक 16 17 7 हासिल आया 1, 4 एकम 4 1 5 और कुल मिलाकर के 6 अंक पर दशमलव हो जाएंगे, तो 6 अंक पर दशमलव यहाँ हो गया। तो ये आपका हो गया 0.571428। और क्या करेंगे कि जो दशमलव के बाद की संख्या इस पर बार कर देंगे। हम ये मिलाते चलेंगे कि जो शुरू में मान दिया हुआ है 14285 क्या ये संख्या आ रही है, क्या इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं आ रही है। तो 14285 यहाँ देखिए 1428 और फिर 57 यानी वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। अब हमें निकालना है 5/7।
तो 5/7 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 × 1/7, 1/7 को 5 से गुणा करेंगे, यानी 5 का मतलब 5 × 5, 5 × 1 और नीचे 7 वही है, और फिर क्या करेंगे 5 लिख देंगे, और जो 1/7 की वैल्यू है 0.142857 वहीं रख देंगे, 0.142857। चूंकि आवर्ती संख्या है, इस पर बार लगा है तो इस पर बार लगा देंगे। अब इसके आगे करेंगे, गुणा करेंगे मित्रों, तो 5 × 7 = 35 के 5 हासिल आया 3, 5 × 25 = 3, 28 के 8 हासिल आया 2, 5 × 8 = 40, 2 = 42 के 2 हासिल आया 4, 5 × 2 = 10, 4 × 14 = 4 हासिल आया 1, 5 × 2 = 20, 1 × 21 के 1 हासिल आया 2, 5 × 9 = 5, 2 = 7। अब क्या करेंगे, 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे, और ये आवर्ती संख्या है, इस पर बार लगा देंगे। ये चेक करेंगे कि क्या ये संख्या जो है 142857 इसमें है कि नहीं। तो यहाँ मित्रों है 14285 और 7 ये आगे आ गई, यानी ये बार बार यही संख्याएं रिपीट होती रहेंगी, तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये दशमलव प्रसार सही है। अब आइए हम दशमलव प्रसार कितना निकाल चुके हैं, दशमलव प्रसार निकाल चुके हैं 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का। अभी एक दशमलव प्रसार निकालना बाकी है, तो आप इसको पूरा देख लें या स्क्रीनशॉट कर लें, और फिर एक मान निकालना बाकी है, इसलिए दाएं ओर के कुछ भाग को मिटा देते हैं। हमें निकालना है 6/7 का मान। We have to find out the value of 6/7. Let us come 6/7 हमने लिख दिया। अब इसमें 6 का मतलब आप जानते हैं, 6 का मतलब 6 एकम 6 और नीचे 7 वैसे है। अब 1/7 की जो वैल्यू दी है उसको रख देंगे और 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 × 0.142857। इसे देखते रहें, 1/7 का मान दिया है, गुणा कर दिया गया। अब आगे 6 × 7 = 42 के 2 हासिल आया 4, 6 × 5 = 30, 4 × 34 के 4 हासिल आया 3, 6 × 8 = 48, 3 × 51 के 1 हासिल आया 5, 6 × 2 = 12, 5 × 17 = 7 हासिल आया 1, 6 × 4 = 24, 1 × 25 के 5 हासिल आया 2, 6 एकम 6 और 2 = 8। तो इस प्रकार से अब दशमलव लगा देंगे 3, 3, 6 अंक पर, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, और इस पर जो आवर्ती संख्याएं हैं इस पर बार लग जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो गई 6/7 की। तो मित्रों गौर से देखिए, इसी प्रकार से जैसे आप टेबल पढ़े हैं, पहाड़ा पढ़े हैं, 1/7 दूना 2/7 होता है, 3 × 3/7, 4 × 4/7, 5 × 5/7, 6 गुना। इसी प्रकार से यदि हमें 10/7 का मान निकालना है तो 10 × 1/7 कर देंगे। अगर हमें और कोई संख्या निकालनी है जिसमें 1/7 का गुणनखंड बन जाए, तो इस प्रकार से हम सबका मान निकालते रहेंगे। आपने प्रश्नावली 1.3 के दूसरे प्रश्न का अध्ययन किया। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।